हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि आप एसएसबी की प्रिपरेशन किस तरह से कर सकते हैं, कहां से बिगिनिंग कर सकते हैं और किस हिसाब से आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। यदि आप फ्रेशर हैं और रिपीटर हैं तो भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या किन चीज़ों पे आपको फोकस्ड होना चाहिए प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में। जर्मन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कम्युनिकेशन स्किल्स। जितनी बड़ी आपकी कम्युनिकेशन होगी, जितना अच्छा आप अपने आप को प्रोजेक्ट कर पाएंगे एक एसेसर के सामने, एक ग्रुप के सामने, उतने ही चांसेस आपके अच्छे हो जाते हैं रिकमेंडेशन के। तो कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एसएसबी। सो आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे जितना वर्क कर सकते हैं करिए, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अवेयरनेस, अब सेकंड पॉइंट आता है अवेयरनेस। अवेयरनेस कैसा अवेयरनेस? सेल्फ अवेयरनेस। एक आप अपने बारे में जितना एनालिसिस कर सकते हैं, इसके लिए मैं बोलूँगा एचडी पे प्रिपेयर कीजिए, बार बार अपना एचडी लिखिए। पेरेंट्स क्या सोचते हैं, फ्रेंड्स क्या सोचते हैं, टीचर्स क्या सोचते हैं, सीनियर्स क्या सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं। बार बार एचडी लिखेंगे, आप अपने अपने बारे में जानना शुरू कर देंगे कि मैं हूँ क्या, मेरी पॉजिटिव्स क्या हैं, मेरे नेगेटिव्स क्या हैं और मैं क्या क्या इंप्रूव कर सकता हूँ, क्या मैं चेंजेस ला सकता हूँ। आप अपने बारे में जितना जानेंगे उतना कम है। और सेकंड थिंग, अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, अपने पेरेंट्स के बारे में, अपने कलीग्स, अपने सिबलिंग्स के बारे में, अपने सराउंडिंग्स के बारे में जितना ज़्यादा डीपली स्टडी करना पड़ेगा दोस्त। यदि वो एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप अपने बारे में क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाए, तो वो मेरे हिसाब से बहुत नेगेटिव जाता है। आप अपने बारे में, अपने फैमिलीज़ के बारे में, अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में, सपोज आपने अच्छी परसेंटेज 10th में आपके 60 थे और 12th में 70 थे, तो ऐसा क्या मोटिवेशन मिला कि आप अच्छा करने लगे? या 60 सपोज 10th में आपके 70 थे और 12th में आते आते आपके 40 रह गए, तो ऐसा क्या क्या आपके साथ हैपनिंग हुआ कि आप अपना वो ठीक से प्रिपेयर नहीं कर पाए और इतना एकदम आपका जो ग्रेडिंग था डाउन हो गया? इस टाइप के क्वेश्चन अपने एजुकेशन के बारे में, आपके अचीवमेंट्स क्या क्या हैं, एक्स्ट्रा अचीवमेंट्स क्या हैं, उस यदि आपके अचीवमेंट्स हैं तो कहाँ किस लेवल तक हैं, और उसके बारे में और अवेयरनेस आप, और यदि नहीं है तो क्यों नहीं है, उनका आपको सॉलिड रीज़न होना चाहिए। ये सब चीज़ें आपको प्रिपेयर, आप खुद के अवेयरनेस के बारे में। सेकंड थिंग इज़ दैट, सपोज़ आप किसी स्कूलिंग कर रहे हैं या किसी सिटी में रह रहे हैं, जिस सिटी से आप बिलोंग करते हैं उसके बारे में आपको डिटेल से पता होना चाहिए, उसके सराउंडिंग्स के पता होना चाहिए, वहाँ की मोटी मोटी चीज़ें क्या, वहाँ की क्या वहाँ की प्रॉब्लम्स हैं, क्या वहाँ पे इम्प्रूव किया जा सकता है। आपको यदि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बना दिया जाए तो आप क्या इम्प्रूव करेंगे? इस टाइप के क्वेश्चन आपको खुद प्रिपेयर करने पड़ेंगे। उसके लिए कोई कोचिंग नहीं होती है, आपको खुद के आंसर बनाने पड़ेंगे, आपको खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। सपोज आज सर्विस कैंडिडेट है तो आपको अपने जिस यूनिट में सर्व कर रहे हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो आपकी ट्रेड्स है जिससे आप रिलेट करते हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। और सर्विस कैंडिडेट एज वेल एज सिविल कैंडिडेट, आपको आप इंडियन आर्मी में एज ए ऑफिसर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको इंडियन आर्मी के बारे में पता होना ही चाहिए। वो इंडियन आर्मी में अभी इंडियनाइजेशन के दौर से गुजर रहा है, मेक इन इंडिया न्यू गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो फोकस्ड हैं। उसमें क्या क्या नए नए इक्विपमेंट्स हमारी इंडियन आर्मी में आ रहे हैं उसके बारे में आपको डिटेल से पता होना चाहिए। वो सब चीज़ें आपको फोकस्ड रहते हुए अपने इंडियन आर्मी में क्या क्या नई नई चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नई स्कीम्स, अग्निवीर वगैरह, ये सब चीज़ों के बारे में आपको डिटेल से पता होना चाहिए। नेबरिंग कंट्रीज़ क्या क्या हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। नेबरिंग स्टेट्स क्या क्या हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। बर्निंग टॉपिक्स क्या क्या चल रहे हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। बर्निंग टॉपिक्स लाइक अभी रिसेंटली अब क्या चल रहा है, रशिया यूक्रेन चल रहा है। इससे पहले श्रीलंकन क्राइसिस था, इकोनॉमिक क्राइसिस था, या उससे पहले अजरबैजान, आर्मेनिया, उनका इशू चल रहा था। तो इस टाइप के टॉपिक के बारे में आपको थोड़ा डीपली पता होना चाहिए, ये है तो क्यों है अभी, और क्या इंडक्शन हुआ है रिसेंटली। प्रचंड इंडियन एयरफोर्स में को दिया गया। अभी रिसेंटली इंडियन अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि आर्मी डेज और एयरफोर्स डे इस टाइप के फंक्शन आउट ऑफ दिल्ली होंगे। पहले दिल्ली में हुआ करते थे बट अब क्या उन्होंने डिसाइड किया कि आउट ऑफ दिल्ली होंगे, वो उनका क्या बेनिफिट है। सो इस टाइप की छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जो आपसे डायरेक्टली कनेक्टेड है। बाकी इंटरव्यू इन्फिनिटी, आपको कुछ भी पूछ सकते हैं, कहीं से पूछ सकते हैं, मगर जो चीज़ें बेसिक है वो तो आपको पता होना चाहिए। दैट कैन नॉट बी एक्सक्यूज्ड। आपको आपका फाइनेंशियल स्टेटस पता होना चाहिए, आप कैसे मैनेज करते हैं। वहाँ पे सर्विस पर्सन है तो सैलरीज़ के बारे में पता होना चाहिए। एजीआईएफ क्या है, कितना रिस्क कवर है, क्या पीए पॉलिसीज़ क्या हैं, कितना इंटरेस्ट रेट है, सब आपको मोटा मोटा पता होना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है। और कहते हैं स्पीकिंग इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट बहुत है दोस्त। स्पीकिंग वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू वेरी वेल इन इंग्लिश तो एसएसबी आपके लिए इजी हो जाती है। यदि आपकी जितनी अच्छी इंग्लिश होगी एसएसबी उतना ही अच्छा आपके लिए हो जाता है, उतना ही इजी हो जाता है, मेरा मानना है। क्योंकि मैं 5th टाइम में रिकमेंड हुआ, बट मेरा मानना है कि जितनी अच्छी इंग्लिश होगी, जितना अच्छा कम्युनिकेशन होगा, तभी आप प्रोजेक्ट कर पाएंगे भाई। इसका रीज़न यही है कि आप प्रोजेक्ट नहीं कर पाएंगे यदि आपका कम्युनिकेशन इंग्लिश और स्पीकिंग अच्छा नहीं होगा, तो आप अपने आपकी क्वालिटीज़ नहीं दिखा पाएंगे। नहीं दिखा पाएंगे तो रिकमेंड कहाँ से होंगे? उनको क्या पता आप में क्या है क्या नहीं है।
जब आप दिखाएंगे तभी बिकेंगे, सीधी सी बात है। इसलिए आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क कीजिए, स्पीकिंग पे वर्क कीजिए, स्पीड ऑफ राइटिंग पे वर्क कीजिए, और जितना अपनी क्वालिटीज़ को निखार सकते हैं, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ें, अच्छी अच्छी जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, या आपने जो हीरोज़ हैं, नेशनल हीरोज़ हैं, उनके बारे में पढ़िए, महात्मा गांधी जी के बारे में, एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में, इन सब के बारे में पढ़िए, जिससे आपकी पर्सनैलिटी में दिन प्रतिदिन क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। जहाँ आप जिस सिचुएशंस में हैं, सपोज यू आर इन आर्मी एज ए सोल्जर, तो आपको जो भी टास्क मिलता है उसमें बेस्ट करने की कोशिश कीजिए। आप एक अच्छे एनजीओज़ के अच्छे एनजीओज़ हेल्पफुल हों, कोऑपरेटिव हों, एक अच्छे टीम वर्कर हों, इस टाइप के अपने आप को हर जगह अपने आप को कोशिश कीजिए अपने आप को इम्प्रूव करने की। जिस भी रोल में आप हों, एक बेटे के रोल में हों, आप कहीं भी हों, आप परिवार में एज ए फैमिली मेम्बर हों, वहाँ भी आपको एक अच्छे से प्रोजेक्ट करने। आप प्रोजेक्ट करने का मीन्स ये नहीं कि दिखावा करते रहें, रियलिटी में आना चाहिए, तभी वो आपकी पर्सनैलिटी में डेवलप होगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से आप अपने आप को छोटी-छोटी चीज़ों में प्रिपेयर करना शुरू कीजिए। डेली बेसिस पे न्यूज़ वगैरह पढ़िए, उसमें आप नोट्स बना सकते हैं। डेली स्पीकिंग की प्रैक्टिस कीजिए, इंग्लिश लेसन की प्रैक्टिस कीजिए। ये सब चीज़ें आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये चीज़ों का ध्यान में रखते हुए आप प्रिपेयर कीजिए। आप डेफ़िनेटली थोड़े दिन बाद आप महसूस करेंगे कि मैं बहुत ही एडवांस हो चुका हूँ, और मैं कॉन्फिडेंस में आएगा आपके अंदर ऑटोमेटिकली। इस तरह से प्रिपेयर कीजिए। मैं होप करता हूँ कि आप लोग बहुत जल्द कहीं ना कहीं मिलेंगे एज ए ऑफिसर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, हैव ए नाइस डे।